लक्ष्य, उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही चीज़। उम्मीद से पहले कई बार आपको मनचाही चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जेन्युइनली सही तरीके से किसी चीज़ की कोशिश करें, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करें, ट्राई करें कि मेरे को किस तरीके से उस चीज़ को पाना है, स्ट्रेटजाइज करें, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को पा सकते हैं। यहाँ पर बात इस किताब की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात मेरी ज़िंदगी की हो रही है, मेरी एक नई शुरुआत की हो रही है, जिसके थ्रू मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ 1-to-1 शेयर कर पाऊँगा। जो भी मैं रील्स वगैरह शेयर करता था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो, वहाँ पर क्या होता था कि मेरे को 1-1.5 मिनट में अपनी किसी एक टॉपिक को जल्द से जल्द शेयर करना है। लेकिन यहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पर कोई मेरा फ़िल्टर नहीं है, यहाँ पर मेरे को कोई ऑडियंस को रोक कर नहीं रखना कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ पर जस्ट मैं अपनी बात जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी रोज़ जो मैं चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने अपने पिछले एक साल को देखा, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें मैं शेयर कर सकता था। तो अब क्या है कि मेरे पास जीवन में ना उतना समय नहीं बचा जहाँ पर मैं हर रोज़ प्रॉपरली एडिट करके अपने दिनचर्या को दिखा सकूँ, व्लॉगिंग के थ्रू अपनी मतलब लाइफ में क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों को बता सकूँ, दिखा सकूँ। पॉसिबल नहीं होगा मेरा। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मैंने नए एपिसोड्स में शुरू करने जा रहा हूँ आज से, इसमें मैं कुछ इनोवेशंस आगे जाके लाऊँ। आज तो कोई इनोवेशन नहीं, आज मैं डायरेक्टली सिर्फ 1-to-1 बात कर रहा हूँ आपके साथ। एक्चुअली रात को जब मैं सोने लगा तो मुझे सोए ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू मैं अपना जो पूरे दिन में एक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, उसको कैसे आपको बताऊँ, कैसे उन सारी बातों को जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं लाइव जाता हूँ। तो मैंने ट्राई किया 1-2 दिन में भी लाइव गया, शाम को भी लाइव गया, बट मैं ना उतनी ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉलोवर्स शायद आपको लाइव नहीं देखना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी लाइफ में वो बिजी है, काम होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छा वे होगा जहाँ पर मैं डायरेक्टली 1-to-1 बात कर सकूँगा, ये चीज़ परमानेंटली सेव्ड रहेगी, और जो भी इंसान मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहे वो मेरी बातें सुन के उसको सीख सकेगा। एट द सेम टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर रोज़ एक नया टॉपिक कवर करूँ, और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपको उसके अंदर हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में बेस्ट एंड वर्स्ट दोनों देखा है। मैं आज उस स्टेबल लेवल पर पहुँच चुका हूँ, और मैं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मेंटल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। उस स्टेबल स्टैंडर्ड पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं बट कुछ तो जो इनपुट है वो दूसरों की लाइफ में देकर उनको कुछ बेटर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। आज मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि मेरा क्या पर्पज़ है। अभी मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मेरा पर्पज़ है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को, अपनी कंडीशंस को, एक्सपीरियंसेस को पहुंचाना, कि वो जब भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से गुज़रें तो उनको एक सपोर्टिंग पिलर हो उनके पीछे। वो पिलर हो मेरा गाइडेंस। आप मुझसे 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। आपके पास फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया है, आप डिडवाल सर सर्च करके मुझ तक पहुँच सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी गाइडेंस डायरेक्टली, एकदम प्राइवेटली, बिना किसी के साथ शेयर किए हुए मैं आपकी बात जो है वो उसको सुनकर कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेरी नॉलेज है, या जो नॉलेज मैं थोड़ी बहुत गेन कर रहा हूँ रोज़, उसके साथ मैं आपको गाइड कर सकूँ, आपको वो रास्ता दिखा सकूँ, उस मंजिल तक पहुँचा सकूँ। इनफैक्ट मेरे 2-3 स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं अभी प्रेजेंटली गाइड कर रहा हूँ। तो और भी स्टूडेंट्स, और भी दोस्त, और भी मित्र, जिस भी रूप में आप मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ जुड़ना पसंद करूँगा। तो टेलिंग अबाउट टुडे, आज सुबह क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठा तो अगर मैं पास ज़्यादा शेयर ना करूँ तो 4 और 5 मंथ से ना मुझे लेग में काफ़ी प्रॉब्लम थी, और यहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे एक रीज़नेबल सोल्यूशन नहीं मिल रहा था।
फिर मैं थोड़ा बाहर गया, बाहर जाके मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि नो डाउट माई बॉडी विल बी डिग्रेडिंग विद टाइम, क्योंकि प्रॉपर उस तरीके का हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल मेरा अभी नहीं है करंटली. आई एम वर्किंग ऑन इट, बट अभी नहीं है. तो दैट कुड बी द रीज़न, बट द मेन रीज़न इज़ माई थिंकिंग. मेन रीज़न इज़ द स्ट्रगल, द थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स. वो सारी चीज़ें जिनसे मैं गुजरा हूँ, उसका जो इम्पैक्ट है मेरे ब्रेन पे, वो मेरे लिए आज एक बड़ी छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना देता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है मेरे लिए. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ओ माय गॉड, लाइफ इज़ गोइंग टू एंड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू एंड. मतलब मैं उस लेवल तक पहुंच जाता हूँ हर छोटी से छोटी बात पे. और उन डॉक्टर्स ने मुझे रियलाइज़ कराया कि मुझे किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है. मैंने 1 महीना उसके ऊपर काम किया और नाउ आई एम रियलाइजिंग कि हाँ, इट्स वर्किंग. एंड वाई इज़ इट वर्किंग? बिकॉज आई गॉट द गाइडेंस फ्रॉम अ प्रॉपर काउंसलर हु न्यू वट इज़ रॉन्ग विद मी, जिसको पता चल गया कि हाँ, क्या इश्यूज़ है मेरे और उसको कैसे रिजॉल्व करना है. तो आज सुबह जब मैं उठा, मुझे वही चीज़ दिमाग में चल रही थी कि हाँ, जो मेरा आज का दिन होने वाला है उसको मैं इस तरीके से चलाऊंगा. तो व्हाट आई डिड वाज दैट, मैं सुबह उठा. मैं आपको ये एक बात बड़ा ज़बरदस्त टिप देने वाला हूँ और ये टिप आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड टिप फॉर यू. टिप ये है कि आपको सुबह उठते ही ना अपने दिल से पूछना है, आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ. उस समय जो भी म्यूजिक, आप बिलीव नहीं करोगे कि म्यूजिक मेरे अंदर बज रहा था, बट मुझे उसके लफ्ज़ नहीं आते. कई बार होता है ना कि गाना होता है, बज रहा होता है, आपको वो गाना जो है वो बाहर नहीं निकलता, आपको वो वर्ड्स नहीं मिलते कि यार गाना कौन सा था. तो जैसे ही मैंने वो म्यूजिक लगाया, गाना कौन सा था, अनजाना अनजानी मूवी का था, तुझे बुला दिया. अब कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ मेरा, आई एम ए मैरिड मैन, बट बोलते ना कि कुछ गाने के बीच में कहीं कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आपके साथ कनेक्ट करते हैं. तो मैंने क्या किया, अपनी आंखों को बंद किया और उस गाने के ऊपर रिदमिक होकर एकदम डांस करना शुरू किया, फील लेना शुरू किया और मुझे ना बड़ा अच्छा फील हुआ. और उसके बाद जो जो गाने मेरे दिल में आते गए, मैं उसका म्यूज़िक, वो म्यूज़िक जो है वो बजाता गया. उसके साथ जो मेरे चोर्स थे घर के, नहाना वगैरह सब, वो मैंने सब किया. When I went to the office, I worked with the positive mind, with a single thing in my mind कि मुझे अभी काम करना है. और मैंने अपनी फुल कंसंट्रेशन काम पे रखी. जब ब्रेक लिया तो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह देखा कि कोई मैसेजेस आए हो इंपॉर्टेंट, फिर काम पे लगा, काम किया. ध्यान रखा कि मुझे पानी पीना है, ध्यान रखा मुझे अब टाइम होने वाला है, अलार्म लगाया, प्रॉपर टाइम पे आया, घर पे खाना खाया. और जब छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद मैं घर आया, फर्स्ट टाइम आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक आफ्टर सो मैनी ईयर्स मैंने एक कार्टून मूवी लगाई और अभी जस्ट मैं बच्चे के साथ वो कार्टून मूवी देखकर फ्री हुआ. तो एक ऐसा दिन मेरा आया जो आई थिंक वाज कम्पैक्ट, वेरी नाइस, वेरी प्रॉपरली फैब्रिकेटेड, एंड एट द सेम टाइम आई गॉट द टाइम टू मेक दिस वीडियो. और ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि आज मैंने दिन को रश नहीं किया, आज मैं चीज़ों के पीछे भागा नहीं. आज मुझे ये नहीं था कि ये करना है, वो करना है. रील मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी और मैंने उसी को जस्ट पोस्ट कर दिया, नॉट अ बिग थिंग. पहले मैं ना बहुत ज़्यादा ओवर सोचता था इन चीज़ों के बारे में. सबटाइटल्स डालने हैं, अब इंस्टाग्राम में ऑलरेडी सबटाइटल्स आ गए, तो मेरा सबटाइटल्स वाला काम कम हो गया. थंबनेल बनाना, ये करना, वो भी मैंने बनाना बंद कर दिया. मेरी वीडियो ही इस तरीके से बना रहा हूँ कि थंबनेल अपने आप उसके अंदर आ जाता है. तो यू फाइंड अ वे टू डू थिंग्स इन योर ओन वे, एंड एट द सेम टाइम मे बी ये जो मेरा तरीका है ये किसी को पसंद ना आए, कोई भी ना देखे, बट इट्स ओके. एटलीस्ट आई एम क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हब फॉर द पीपल हु माइट बी नीडिंग इट समडे. शायद मेरी वीडियो का टाइटल पढ़ के कोई आए, वो मेरी बात को कुछ सेकंड सुने और कनेक्ट हो जाए. कनेक्ट होने के बाद शायद उसके अंदर वो चीज़, वो फीलिंग आ जाए कि हाँ यार, माई लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज. वो एक मोटिवेशन आए, वो भी सुबह उठे, म्यूज़िक की गाइडेंस के साथ चले, अपनी ज़िंदगी को, जो उसका रूट है, जो उसका वे ऑफ लाइफ है, जो जिस तरीके से अगर जॉब नहीं करता या बिजनेसमैन है या जो भी है, तो वो भी अपने दिन को वैसे बदलने की कोशिश करे, बदले, थोड़ा विश्वास बढ़े. कल मेरी एक नई वीडियो आएगी, फिर उसके अंदर कोई और नई चेंज आए. ऐसे ही सीखते सीखते ही शी बिकम्स अ बेटर पर्सन, बिकम्स अ बेटर इफेक्टिव पर्सन एट हिज ओन लाइफ, एंड दैट इज ओनली माई पर्पस. यही मेरा एक पर्पस है. तो
आई बिलीव कि इससे पहले कि मैं इस वीडियो को ख़त्म करूं, मेरा एक छोटा सा मैसेज है जो मैं सबको देना चाहूँगा, और वो मैसेज ये है कि इस बुक को ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्टार्ट ही किया मैंने अभी, बट मैं कुछ शब्द बोलूँगा कि आपका लक्ष्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यूर फोकस एंड गोल इज गोइंग टू बी। पहले आपको गोल का पता होना चाहिए, उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। आपको समझना है कि क्या रास्ता है उस गोल तक पहुंचने का, फिर उन स्टेप्स पे काम करना है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप स्टेप्स पे काम नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? उन स्टेप्स पे काम करना उसका अगला स्टेप होने वाला है। और एट द सेम टाइम जब आप काम कर रहे हो तो आप रियलाइज कर रहे हो कि आप पहले दिन उन स्टेप्स को करने के लिए 5 मिनट लगा रहे हो, तो दूसरे दिन उसको 2 मिनट में कैसे करना ताकि आपकी जिंदगी में और ज्यादा चीजें आ सकें। एट द सेम टाइम आपको यह भी सोचना है कि और ज्यादा चीजें तो आ रही हैं, बट उनमें से आपको आगे कौन लेके जा रही है और पीछे कौन खींच रही है, कौन सी चीजें जो आपको पीछे खींच रही हैं। एट द सेम टाइम आपको यह भी समझना है कि जब मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, इफेक्टिव हो रहा हूं, सब कुछ हो रहा हूं, क्या एट द सेम टाइम में अपने आप को कहीं खो तो नहीं रहा, अपने इमोशंस को अपने साथ लेकर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आप एकदम प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज करके चलते हैं तो आप अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं खत्म करता हूं। मिलूंगा आपके साथ कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई मैसेज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद नो एडिट्स रिक्वायर्ड। दिस इज मी signing off. See you again. You are on Tidwal sir.